गतिविधियां विस्तार के साथ। नगर निगम ने बुधवार दोपहर 3 बजे इकबाल चौक, सुभाष चौक, गांधी चौक का अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम के अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने हंगामा किया और जेसीबी के सामने खड़े हो गए। पुलिस ने इन्हें हटाकर अतिक्रमण को हटाया। बुरहानपुर शहर में आज नगर निगम की ओर से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान इकबाल चौक, सुभाष चौक और गांधी चौक क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों और निगम अधिकारियों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। कई लोगों ने जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध जताया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसने बलपूर्वक अतिक्रमणकारियों को हटाया। कार्रवाई के दौरान एडीएम वीर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त समेत 1 दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निगम की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शहर में बहुत सारा अस्थायी अतिक्रमण जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाए। आज हम नगर निगम टीम के साथ रेवेन्यू और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जितना भी अस्थायी रूप से अतिक्रमण है उनको हटा रहे हैं। हमने उसके पहले 2-3 बार अनाउंस भी करा। उसके बाद अगर नहीं हटा तो हम इनको सामान को जब्त कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि कार्रवाई के बाद दूसरे स्थिति ये कार्रवाई लगातार कंटिन्यू रहेगी। अगर उसके बाद भी नहीं माना तो हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। संबंधित प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर कराने के लिए कोतवाली पुलिस कांग्रेस के नेता पहुंचे। दरअसल प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद मंत्री विजय शाह का हर जगह विरोध होने लगा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार शाम 4 बजे कोतवाली थाने पहुंचकर प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर टीआई सीताराम सोलंकी को शिकायत पत्र दिया गया। जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेश सहित देश भर में लोग आक्रोशित हैं, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व है। मंत्री द्वारा दिए गए इस तरह के बयान का हम विरोध कर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। टीआई ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिला अस्पताल में गर्मी से बेहाल प्रसूताएं और नवजात परेशान हो रही है। अब मरीज के परिजन घरों से कूलर और पंखे लेकर आ रही है ताकि नवजात बच्चे और मरीज को ठंडक मिल सके। दरअसल जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में गर्मी और उमस के कारण महिलाएं परेशान हो रही है। एक कूलर के भरोसे वार्ड चल रहा है। मरीजों ने वार्ड में एसी लगाने की मांग की है। बुरहानपुर जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती महिलाएं भीषण गर्मी और उमस के कारण परेशान हो रही है। वार्ड में गर्मी अधिक होने से कई मरीजों के परिजन अपने घरों से कूलर और पंखे लेकर लगा दिए हैं। प्रबंधन द्वारा पूरे वार्ड में एक ही कूलर लगाया गया है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं भरा जा रहा, जबकि दूसरा कूलर खराब हो गया। ऐसे में गर्मी और उमस के कारण भर्ती मरीज परेशान हो रही है। बुधवार दोपहर 2 बजे मरीजों द्वारा वार्ड में गर्मी और उमस को देखते हुए एसी लगाने की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मैटरनिटी वार्ड में 2 एसी लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने अभी कुछ समय पहले गर्मी की स्टार्टिंग के पहले वहाँ पे 2 बड़े जंबो कूलर लगाए थे। अभी आपकी तरफ से पता चला है कि वहाँ पे जो मरीज है कूलर बाहर से घर से लेके आ रहे हैं, वो गर्मी का इशू है वहाँ पे। तो उसके लिए हमने अभी जानकारी ली है। अभी हम देख के भी आएंगे, उस वार्ड का निरीक्षण भी करेंगे और ज़रूरत रहेगी तो वहाँ पे हम सीजर वार्ड में 2 एसी की हमने सर से बात करी है, सिविल सर्जन से, तो वहाँ पे 2 एसी लगाने के लिए हम प्रस्ताव रखेंगे। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध लगातार होने लगा है। बुधवार को अल्पसंख्यक समाज के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बुरहानपुर में भी प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का विरोध शुरू हो गया। बुधवार दोपहर 3 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अल्पसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। अल्पसंख्यक समाज के फरीद काजी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा के मंत्री द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है, जिससे देश भर में विरोध हो रहा है। हम मांग करते हैं कि मंत्री विजय शाह पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इंदौर इच्छापुर हाईवे के दही नाला के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कंटेनर और क्रूजर की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुरा के पास दही नाला के समीप मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर और क्रूजर वाहन के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में क्रूजर वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी युवक असीरगढ़ के रहने वाले थे और खातला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन दही नाला क्षेत्र के पास पहुंचा,
सामने से आ रहे कंटेनर ने तेज गति और लापरवाही से वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रूजर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कंटेनर पलटी हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और वाहन में फंसे युवकों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल निजी वाहनों की मदद से जिला अस्पताल बुरहानपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही निबोला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए तेज रफ्तार और सड़क पर भारी वाहनों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। घायलों के साथ राजू पाटीदार, शेख इकबाल, हबीब पटेल घायलों के साथ मौजूद रहे। देखिए, ये घटना जो है एक्सीडेंट दही नाला के आसपास कहीं हुई है और वहाँ से ये बताया गया था हमें कि डंपर की क्रूज़र के साथ भिड़ंत में ये एक्सीडेंट हुआ है। करीब उसमें 9 घायल पेशेंट हमारे पास आए थे और एक जो व्यक्ति था वो ब्रॉड डेड लाया गया। उसमें से 4 की हालत थोड़ी गंभीर थी, उनका इमीडिएट मैनेजमेंट किया। फिर 8 लोगों को हमने सिटी स्कैन भी करवाया, उनको देखा। रात में हमारी पूरी टीम, पूरे सर्जन्स, ऑर्थोपेडिशियंस और मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित था। 4 पेशेंट्स को रिफ़र करना पड़ा और वो रिफ़र किए गए हैं। उसके बाद आज की तारीख में 5 पेशेंट जो है वो हमारे सर्जिकल वार्ड में एडमिट है और वो प्रॉपर है, मतलब उनका ट्रीटमेंट भी ठीक चल रहा है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।